हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये जनवरी 2021 वाला पेपर है, क्योंकि 20 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था CTET का। तो दिसंबर 2019 तक के पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। उसके बाद ये पेपर हुआ था जनवरी 2021 में। तो चलिए इसमें जो भी EVS के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं उनको एक साथ मैं सॉल्व करवा दूंगी। इसके बाद जो पेपर हुआ है वो ऑनलाइन हुए हैं पेपर, तो ऑनलाइन वाले पेपर मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगी। पहले ऑफलाइन वाले जितने भी पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करवा देती हूँ। इसके बाद ऑफलाइन पेपर 20 अगस्त 2023 को हुआ था। फिर अभी जो पेपर हुआ है वो भी ऑफलाइन हुआ था। तो इसके बाद 2 पेपर और हैं जो ऑफलाइन हुए थे, उनको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। उसके बाद ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित यानी कि केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी। पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है चंडीगढ़। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है पूछा गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है मणिपुर। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, ये 3 तो लिखे ही हैं। 5 और हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? पहला विकल्प है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा है बिहार और बॉम्बे हाई। कच्चे तेल के उत्पादक राज्य पूछे गए हैं। गुजरात और तमिलनाडु में है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। दूसरा नहीं, मैंने गलती से दूसरा कह दिया। तीसरा विकल्प इसमें सही है, गुजरात और तमिलनाडु। भारत में कच्चा तेल और कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर और चौथा विकल्प है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो हमारे देश का जो संविधान है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। तीसरा विकल्प इसमें सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, और ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे और मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा संविधान के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ये बातें आपको याद रखनी हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। लिखा है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। इनमें से जड़ों के कार्य बताने हैं। तो पौधे को सहारा देना ये जड़ का कार्य है, बिल्कुल है। ह्यूमस प्रदान करना ये जड़ का कार्य नहीं है। भोजन संचित करना ये जड़ का कार्य है, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये भी जड़ का कार्य है। ACD चौथा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग? तो प्रश्न आप देखेंगे तो प्रश्न जो है वही है, बस घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए तो प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए मैं सभी पेपर सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए, इस प्रश्न में पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है तेलंगाना और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कस्बा अब तेलंगाना का भाग है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। पहले ये कस्बा आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित हो गया तो ये जो कस्बा है अब तेलंगाना के क्षेत्र में आता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसके पहले जब ये प्रश्न पूछा गया था तब उसमें क्या था, आंध्र प्रदेश विकल्प में था, तो उसमें तब आंध्र प्रदेश सही था, लेकिन अब ये तेलंगाना का भाग है, इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला विकल्प है गुड़ आंवला टमाटर, दूसरा है आंवला पालक गुड़, तीसरा है आंवला बंद गोभी टमाटर और चौथा है बंद गोभी आंवला पालक। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किसमें है? आंवला गुड़ पालक, इन तीनों में ही आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। पहला विकल्प है फाख्ता कौआ मोर, दूसरा है बाज कबूतर तोता, तीसरा है कौआ चील बुलबुल और चौथा है बाज चील गिद्ध। तो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं बाज चील गिद्ध। चौथा विकल्प इसमें सही। पक्षियों से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि पक्षी अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं, अपनी गर्दन को तो क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है? तो मैना करती है। और काफ़ी हद तक पीछे अपनी गर्दन को कौन घुमा सकता है? तो वह उल्लू घुमा सकता है। ये भी प्रश्न याद रखिए, ये पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। तो प्रश्न में कहा गया है ढालू छत वाले लकड़ी के मकान और मजबूत बांस के खम्भों पर ऐसे मकान कहाँ बनाए जाते हैं? आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसे मकान जो हैं असम में बनाए जाते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है, इसीलिए घरों में पानी ना भरे तो ऊंचे मकान, बांस के खम्भों पर ऊंचे मकान बनाए जाते हैं ताकि वर्षा का पानी अंदर ना भर सके। राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं? राजस्थान में मोटी दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं जिन्हें मिट्टी से लीपा जाता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत होती है और इनकी छतें जो है कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। लद्दाख में 2 मंजिला मकान बनाए जाते हैं। नीचे वाली जो मंजिल होती है उसमें जानवर और ज़रूरत का सामान रखा जाता है और जो लोग होते हैं वह दूसरी मंजिल पर रहते हैं। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं? मनाली में बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है, तो मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं? पहला विकल्प है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम,
दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा है उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की स्थिति पूछी गई है, तो क्या होगी? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दूसरा विकल्प इसमें सही है। मैप दिखा देते हैं आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए ये बात कि कैसे दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। तो चलिए मैप पर चलते हैं। तो ये है दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर की स्थिति है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इस तरफ होता है पश्चिम और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। ये है गांधीनगर, तो क्या हो गई इसकी दिशा? दक्षिण और पश्चिम। और पटना की दिशा पूछी गई है, तो ये रहा पटना बिहार में, इसकी दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व। दिल्ली के सापेक्ष पूछी गई है दोनों की स्थिति, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? पहला विकल्प है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा विकल्प है ग्रेगोर जॉन मेंडल, तीसरा विकल्प है जॉर्ज मिस्ट्रल, और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो मटर के पौधों में प्रयोग किए थे ग्रेगोर जॉन मेंडल ने, दूसरा विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा और ये 3 विकल्प में लिखा है उनके बारे में भी जान लीजिए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। जॉर्ज मिस्ट्रल, इन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया था। और चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा विकल्प है मिजोरम, और चौथा विकल्प है झारखंड। तो झारखंड में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तो कुडुक एक भाषा है जो एक विशेष समुदाय के लोग उसे बोलते हैं, तो उसी भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। अगला प्रश्न है का घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। तो चलिए साथ में सॉल्व करते चलते हैं। तो ये है X, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर और ये दक्षिण। लिखा है पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं। दक्षिण में जाना है 125 मीटर, 125 मीटर दक्षिण में चल दिए। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। तो पहले दक्षिण से चले 125 मीटर, उसके बाद पूर्व की तरफ 100 मीटर चलना है, चल दिए 100 मीटर पूर्व की तरफ। ये है 100 मीटर दूरी। उसके बाद क्या लिखा है, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर बाई अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो आप यहां से आपको फिर से 125 मीटर ही चलना है उत्तर की तरफ, और आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं बाई पर। ये है बाई। लिखा है बाई पर विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है 125 मीटर ठीक दक्षिण, दूसरा है 100 मीटर ठीक पूर्व, तीसरा है 100 मीटर ठीक पश्चिम, और चौथा है 125 मीटर ठीक उत्तर। यानी
आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर बताना है। तो ये आपका विद्यालय है y और घर आपका है x। बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर, और 100 मीटर वो भी किस दिशा में है, पश्चिम में। तो 100 मीटर ठीक पश्चिम, तीसरा विकल्प इसमें सही है। दूसरे कलर से इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। ये दूरी बतानी है ये, और ये कितनी है, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 ही होगी, और किस तरफ है, पश्चिम में। तो 100 मीटर ठीक पश्चिम। अगला प्रश्न है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। रेलगाड़ी की औसत चाल आप लोगों को बतानी है। तो दूरी तो 1145 किलोमीटर है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 1145 हो गई दूरी। समय निकालेंगे, समय जब कैलकुलेट करेंगे तो समय आप निकालेंगे 30 घंटे निकल कर आएगा। 30 से 1145 में भाग दे देंगे, भाग देने पर आएगा 38.16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 38.16 नहीं है विकल्प में, तो 38.5 वाला विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। पहला विकल्प है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। और चौथा है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो मधुमक्खियों के बारे में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मधुमक्खियां जो हैं ये कुछ विशेष कार्य नहीं करती हैं, और कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं छत्ते में। श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये छत्ते बनाने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने का कार्य, बच्चे पालने का कार्य, शहद बनाने का कार्य, ये सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियां ही करती हैं। तो इसमें गलत कथन बताना है। दूसरा इसमें गलत है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये कुछ भी कार्य नहीं करती हैं, ये कुछ ही होती हैं एक छत्ते में, और ये कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। पहला विकल्प है अफगानिस्तान से, दूसरा है इंग्लैंड से, तीसरा है दक्षिण अमेरिका से, और चौथा है दक्षिण अफ्रीका से। तो मिर्ची जो है वह दक्षिण अमेरिका से लाई गई थी, तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा और क्या क्या दक्षिण अमेरिका से आया है, टमाटर और आलू, यूरोप से गोभी और मटर, अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी, और भारत की जो देसी पैदाइश है वो क्या क्या है, आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैंगन और मूली। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।